अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSc फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के यूनिट नंबर 3 के इम्पोर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे साथ एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के यूनिट नंबर 3 के MCQs नंबर 1 है, जिसमें कहते हैं कि हाउ मैनी न्यूरॉन्स आर देयर इन द ब्रेन। हमारे ब्रेन में तकरीबन कितने न्यूरॉन जो है पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए दिया गया है 100 बिलियन, ऑप्शन बी 100 मिलियंस, ऑप्शन सी 100 ट्रिलियंस। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ ऑप्शन ए आता है, विच इज़ 100 बिलियंस। ठीक है, हमारे ब्रेन में तकरीबन 100 बिलियंस न्यूरॉन जो है पाए जाते हैं। MCQs number 2. How many neurons are there in the spinal cord? हमारे स्पाइनल कॉर्ड में न्यूरॉन्स की तादाद कितनी है? तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ ऑप्शन बी आता है, विच इज़ 100 मिलियन। MCQs number 3. A structure through which spinal cord are connected to brain is called। वो स्ट्रक्चर जिसके ज़रिए स्पाइनल कॉर्ड जो है ये ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ होता है, ब्रेन के साथ मिला हुआ होता है, कनेक्ट हुआ होता है, तो उस स्ट्रक्चर का क्या नाम है? ऑप्शन ए कॉर्पस कैलोसम, ऑप्शन बी स्पोरामिन मैग्नम, ऑप्शन सी हाइलस। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs नंबर 3 में हमारे साथ ऑप्शन बी आता है, विच इज स्पोरामिन मैग्नम। ठीक है। MCQs number 4. The structure that are located outside the brain and spinal cord is called। वो स्ट्रक्चर जो कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के आउटसाइड मौजूद होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए न्यूरॉन्स, ऑप्शन बी न्यूरोग्लिया एंड ऑप्शन सी गैंग्लिया। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन सी आता है, विच इज़ गैंग्लिया। ठीक है। MCQs 5. In the wall of gastrointestinal tract, there is extensive network of neurons called। कहते हैं कि हमारे साथ जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक होता है, तो इनके जो वाल्स होते हैं, तो इनके वाल्स के अंदर हमारे साथ न्यूरॉन्स का एक एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है। तो उस एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए न्यूरॉन्स ग्रुप, ऑप्शन बी एंटेरिक प्लेक्सिस एंड ऑप्शन सी गैंग्लिया। तो करेक्ट ऑप्शन बी हमारे साथ जो है ये करेक्ट आता है, जो कि एंटेरिक प्लेक्सिस कहलाती है। MCQs नंबर 6. द सिस्टम that work in flight or fight responses is called। वो सिस्टम जो कि हमारे फ्लाइट या फाइट रिस्पॉन्सेस में काम करती है, तो उसको क्या कहते हैं? सिंपैथेटिक सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो करेक्ट ऑप्शन MCQ 6 में ऑप्शन ए आता है, विच इज सिंपैथेटिक सिस्टम। ठीक है। MCQs नंबर 7. Sensory neurons of the enteric nervous system perform which of the following function। हमारे साथ जो एंटेरिक नर्वस सिस्टम है, तो इसके जो सेंसरी न्यूरॉन्स है, तो ये मंदरजा झेल फंक्शन में से कौन सा फंक्शन जो है परफॉर्म करता है? ठीक है। तो ऑप्शन ए है मॉनिटरिंग केमिकल चेंजेस इन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ऑप्शन बी स्ट्रेचिंग ऑफ इट वॉल्स, ऑप्शन सी propelling the food throughout the gastrointestinal tract and option D both A B। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ ऑप्शन डी आता है, विच इज़ बोथ ए बी। ये दोनों काम जो है हमारा जो एंटेरिक नर्वस सिस्टम में सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। MCQs नंबर 8. मोटर न्यूरॉन्स ऑफ एंटरिंग नर्वस सिस्टम या एंटेरिक नर्वस सिस्टम परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अब हमारे साथ जो एंटेरिक नर्वस सिस्टम होता है, तो इसके जो मोटर न्यूरॉन है, तो मोटर न्यूरॉन्स का क्या काम होता है? ऑप्शन ए प्रोपेल द फूड इन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ऑप्शन बी मॉनिटरिंग केमिकल चेंजेस, ऑप्शन सी बोथ। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ ऑप्शन ए आता है। मोटर न्यूरॉन जो है एंटेरिक नर्वस सिस्टम का,
वो क्या काम करते हैं, हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक में जो फूड होता है उसको प्रोपेल करता है आगे की तरफ, ठीक है। MCQs number 9. Types of neurons contain more than two processes, have many dendrites and one axon are called. न्यूरॉन का वो टाइप जिसमें दो से ज़्यादा प्रोसेसेस पर मुश्तमिल होता है, जिसमें बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं और एक एक्सॉन होता है। तो इस तरह के न्यूरॉन्स को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, बाइपोलर न्यूरॉन्स या यूनिपोलर न्यूरॉन्स। तो इसको मल्टीपोलर न्यूरॉन्स कहते हैं, ठीक है। MCQs नंबर 10. Neurons contain two processes, that is one main dendrite and one main axon is called. वो न्यूरॉन जो कि दो प्रोसेसेस पर मुश्तमिल होता है, मतलब एक मेन डेंड्राइट और एक मेन एक्सॉन पर मुश्तमिल होता है, तो इसको हम बाइपोलर न्यूरॉन्स कहते हैं, ठीक है। MCQs 11. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लिया? हमारे साथ न्यूरोग्लिया की कितनी अकसाम है? तो करेक्ट ऑप्शन MCQs नंबर 11 में ऑप्शन बी आता है, विच इज़ 6 न्यूरॉन्स, ठीक है। न्यूरोग्लिया के हमारे साथ 6 टाइप्स है। MCQs number 12. Following are the types of neuroglia found in central nervous system except. कहते हैं कि मंदरजा झेल में से दिए गए हमारे साथ न्यूरोग्लिया के अकसाम है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं, सिवाय एक के जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं पाया जाता। तो वो एक कौन सा है? तो वो एक हमारे साथ सैटेलाइट सेल्स जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं पाए जाते, बाकी एस्ट्रोसाइट सेल्स, माइक्रोग्लिया एन एपिडाइमन सेल जो है ये हमारे साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं और ये न्यूरोग्लिया के अकसाम है, ठीक है। MCQs नंबर 13. फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लिया प्रेजेंट इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक्सेप्ट वन। कहते हैं मंदरजा झेल में से जो है दिए गए हमारे साथ न्यूरोग्लिया के अकसाम है जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं, सिवाय एक के। तो वो एक कौन सा है जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नहीं पाया जाता, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ ऑप्शन ए आता है, विच इज़ एपेंडाइमल सेल्स, ठीक है। MCQs number 14. Which type of neuroglia from the blood-brain barrier and prevent the brain from harmful material? कहते हैं न्यूरोग्लिया का वो कौन सा टाइप है जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर से पास होता है और हमारे ब्रेन को हार्मफुल मटेरियल से प्रिवेंट करता है। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 14 में ऑप्शन सी आता है, विच इज़ एस्ट्रोसाइड्स, ठीक है। एस्ट्रोसाइड्स ये हमारे साथ न्यूरोग्लिया की वो किस्म है जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को पास करती है, उसको क्रॉस करती है और हमारे ब्रेन को हार्मफुल मटेरियल से प्रोटेक्ट करती है। MCQs 15. Types of neuroglia that secrete cerebrospinal fluid and circulate it is called. मतलब न्यूरोग्लिया की वो किस्म जो कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को सिक्रीट करती है और उसको सर्कुलेट करती है, तो वो कौन से न्यूरोग्लिया के टाइप्स है जो कि ये काम करते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन MCQs नंबर 15 में ऑप्शन ए आता है, विच इज़ एपेंडाइमल सेल्स, ठीक है। MCQ 16. Type of neuroglia that form myelin sheet around axon in the brain and spinal cord. हमारे साथ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो एक्सॉन होते हैं, तो इसके इर्द गिर्द जो माइलिन शीट बनाया जाता है, तो वो कौन से न्यूरोग्लिया के टाइप्स बनाते हैं, ये काम कौन करते हैं? ऑप्शन ए ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ऑप्शन बी एस्ट्रोसाइट्स, ऑप्शन सी माइक्रोग्लिया। तो करेक्ट ऑप्शन MCQ 16 में ऑप्शन ए आता है, विच इज़ ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है। MCQ 17. In the following type of neuroglia, which one is the largest and most numerous? कहते हैं न्यूरोग्लिया के जो मंदरजा झेल अकसाम है, तो इसमें से कौन सा न्यूरोग्लिया की किस्म है जो कि साइज़ में भी सबसे लार्जेस्ट है और तादाद में भी बहुत ज़्यादा है? तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ MCQ 17 में ऑप्शन बी आता है, विच इज़ एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है। MCQs 18. Average adult brain weight in males is
हमारे मेल्स जो एडल्ट मेल्स होते हैं तो इनका जो एवरेज वेट होता है ब्रेन का तो वो कितना होता है? तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 18 में हमारे साथ ऑप्शन सी आता है विच इज़ 1.6 kg। MCQs 19 फीमेल एवरेज एडल्ट वेट इज़ अबाउट, फीमेल्स के ब्रेन का जो एवरेज एडल्ट वेट है तो वो कितना है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ ऑप्शन ए आता है विच इज़ 1.4 kg। MCQs 20 the right and left hemisphere is connected with each other by, हमारे साथ हमारे ब्रेन का जो राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है तो ये एक दूसरे के साथ जो जुड़े हुए होते हैं तो ये किसके ज़रिए हुए होते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 20 में ऑप्शन सी आता है विच इज़ कॉर्पस कैलोसम। MCQs 21 सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ अबाउट, सेरेबेलम जो है ये हमारे साथ ब्रेन का सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है, ठीक है। MCQs 22 रोस्ट्रल टर्म यूज फॉर, हमारे साथ जो टर्म रोस्ट्रल है तो ये किस के लिए यूज़ करते हैं या इसका मतलब क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 22 में ऑप्शन ए आता है, इसका मतलब अपर पोर्शन है, ठीक है। MCQs 23 a bundle of nerve cells body in the peripheral nervous system is called, हमारे peripheral nervous system में नर्व सेल्स के जो बंडल्स होते हैं, नर्व सेल बॉडीज के जो बंडल्स होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो MCQs 23 में हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो है ऑप्शन ए, उसको गैंग्लिया कहते हैं, ठीक है। MCQs 24 a bundle of nerve cell bodies in each cerebral hemisphere, अब हर सेरेब्रल हेमिस्फीयर में हमारे साथ नर्व सेल बॉडीज़ के जो बंडल्स होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको बेसल गैंग्लिया कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी हमारे साथ करेक्ट आता है। MCQs 25 a bundle of nerve axon in the central nervous system is called, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नर्व जो एक्सॉन होते हैं तो उसके जो बंडल होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए आता है विच इज़ ट्रेक, उसको ट्रेक कहते हैं, ठीक है। जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व एक्सॉन के जो बंडल्स होते हैं तो उसको नर्व कहते हैं, ठीक है। MCQs 27 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, मंदरजेल में से वो कौन सा हिस्सा है फोर ब्रेन का, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ MCQs नंबर 27 में ऑप्शन सी आता है, ठीक है, जो कि डाइंसफ्लॉन है। MCQs 28 which part of the brain control the heart rate, respiration rate and blood vessel diameter to control blood pressure? तो करेक्ट ऑप्शन MCQs नंबर 28 में हमारे साथ ऑप्शन बी आता है विच इज़ मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा ये हमारे ब्रेन का वो हिस्सा है जो कि हमारे हार्ट रेट, हमारे रिस्पायरेशन रेट, हमारे ब्लड वेसल्स की जो डायमीटर है और जो ब्लड प्रेशर है इसको क्या करती है? कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। MCQs 29 The hormones that promote sleep when its secretion increase during darkness are called melatonin, ठीक है। MCQs 30 A melatonin secretion is increased at which time in darkness, जब darkness होती है, ठीक है, तो उस टाइम मेलेटोनिन की जो सिक्रीशन है वो बहुत ज़्यादा होती है। MCQs 31 The putamen and globus are collectively called, हमारे साथ जो putamen and globus है इसको collectively क्या कहते हैं? तो इसको collectively lentiform कहते हैं। ऑप्शन बी हमारे साथ करेक्ट आता है MCQs नंबर 31 में, ठीक है। MCQs 32 में कहते हैं कि द putamen and caudate nucleus are collectively called, पोटामेन एंड कोडेट न्यूक्लियस को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? कॉर्पस स्ट्रेटम कहते हैं। MCQs 33 टोटल वॉल्यूम ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इन एडल्ट इज़, हमारे साथ जो एडल्ट होते हैं तो इनमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की टोटल वॉल्यूम कितनी होती है? तो करेक्ट ऑप्शन 33 में ऑप्शन बी आता है विच इज़ 80 to 150 मिलीलीटर, ठीक है। MCQs 34 सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज़ रीएब्जॉर्ब थ्रू अ स्ट्रक्चर कार्ड, हमारे साथ जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होते हैं तो इसकी जो दोबारा एब्जॉर्प्शन होती है तो ये
किसके ज़रिए होती है? तो करेक्ट ऑप्शन इसमें एरेकिनॉइड विली आता है, ऑप्शन ए। ठीक है। MCQs 35 नॉर्मली cerebrospinal fluid is reabsorbed at a rate of about normally cerebrospinal fluid जब reabsorb होती है तो reabsorption का जो स्पीड होता है वो कितना होता है? ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें 20 मिलीलीटर पर आवर के लिहाज से हर घंटे में तकरीबन 20 मिलीलीटर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ये रीएब्जॉर्ब होती है। MCQs 36 in the below which of the following function cerebrospinal fluid perform? तो करेक्ट ऑप्शन MCQs नंबर 36 में हमारे साथ ऑप्शन डी आता है, मतलब ये सारे काम करता है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमारे मैकेनिकल प्रोटेक्शन हमें देती है, केमिकल प्रोटेक्शन देती है और सर्कुलेशन में काम करती है। MCQs 37 हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर देयर? तो ये तो आप सब दोस्तों को पता है कि क्रेनियल नर्व के हमारे साथ 12 पेयर्स है। द 2 पेयर्स ऑफ नर्व दैट आर ओनली सेंसरी, वो नर्व के वो वाहिद 2 पेयर जो कि सिर्फ सेंसरी है, तो वो कौन से है? तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 38 में हमारे साथ ऑप्शन ए आता है। ऑल्फैक्टरी और ऑप्टिक नर्व ये हमारे साथ सेंसरी नर्व है। ठीक है। MCQs 39 नेम ऑफ द क्रेनियल नर्व 5, क्रेनियल नर्व 5 का क्या नाम है? ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन 39 में ऑप्शन डी आता है, विच इज ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है। ट्राइजेमिनल नर्व ये हमारे साथ क्रेनियल नर्व 5 है। MCQs 40 नेम द नर्व दैट कंट्रोल द फेशियल मूवमेंट, ऑटोनोमिक कंट्रोल ऑफ टीयर ग्लैंड एक्सेट्रा इज, मतलब वो कौन से नर्व है जो कि हमारे फेशियल मूवमेंट को कंट्रोल करती है और इसी तरह से जो ऑटोनोमिक कंट्रोल है टीयर ग्लैंड्स की उसको कंट्रोल करती है। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 40 में ऑप्शन बी आता है, उसको फेशियल नर्व कहते हैं। MCQs 41 नेम द क्रेनियल नर्व विच मेन फंक्शन इज हेयरिंग एंड इक्विलिब्रियम, तो हेयरिंग और इक्विलिब्रियम वाले जो नर्व क्रेनियल नर्व है उसको वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व कहते हैं। MCQs 42 name the cranial nerve with Roman number which play role in sensation of taste, somatic, monitor blood pressure, oxygen and carbon dioxide in blood, तो वो कौन से नर्व है जो कि ये काम करते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 42 में ऑप्शन बी आता है, वेगस नर्व, जो कि वेगस नर्व नंबर 10 है। तो ये वेगस नर्व ये मंदरजा झेल काम परफॉर्म करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे साथ एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का यूनिट नंबर 3 जो कि आप दोस्तों के साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।